नमस्कार। नमस्कार। रविवार का दिन और रविवार के दिन हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि सुबह गौ सेवा के बाद में अपने देवतुल्य बुज़ुर्गों से मिलूं। इसी श्रृंखला में मैं अपनों से मिलने के लिए उन देवालय में जहाँ पर देव बसते हैं, जहाँ पर देवियाँ का निवास है, वहाँ पर जाके शंखनाद करता हूँ, उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करता हूँ। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं हमारे देवतुल्य श्रीमान कन्हैया लाल जी व्यास साहब से। हमारे साथ में होंगी उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी श्रीमती ज्ञान कौर जी व्यास साहिबा। भारत तो ही नहीं वरन आप कन्हैया लाल जी अपना अमृत काल मना रहे हैं, यानी आप 75 ईयर पूरे हो चुके हैं। जीवन से लेके अब तक 1948 में उनका जन्म हुआ से लेकर अब तक इनकी जीवन की यात्रा में अपन उन अनछुए पलों को याद करेंगे जिससे हमने कुछ न कुछ खट्टा कुछ मीठा अनुभव हम सीखेंगे, क्योंकि हमारे ये बड़े बुजुर्गी होते हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं। ये हमको पथ दिखाते हैं, ये वह पथ है जो धर्म पथ पर भी चलता है और आगे का रास्ता हमें दिखाता है। तो मैं आपसे आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधी बात करते हैं श्रीमान कन्हैया लाल जी व्यास साहब से, और उनकी पत्नी भी हमारे साथ में रहेगी श्रीमती ज्ञान कौर जी व्यास। तो सबसे पहले श्रीमान कन्हैया लाल जी प्रणाम करूँ सा, पगे लागण करूँ। आपको जैसी भी भाषा आएगा, आपको लगता है कि हिंदी में अपन बात करें तो अपन हिंदी में बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि हम मारवाड़ी में मारवाड़ी में ठीक रहेगा, तो मारवाड़ी तो हमको बढ़िया बात है। पगेलाण करूँ सा जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फेसबुक के माध्यम से जो है अपे बात कर रहे हो और आपका अनुभव सबों साझा करोला, और साथ साथ बैठा है फ्रेमिंग में है जो कर दूँ। तो बताओ सा कन्हैया लाल जी साहब, जन्म अपनी बात करोला कट हुई सा आप जन्म? हमारा जन्म 1948 अगस्त में जुड़ा था और रेजिडेंस तो मैं जोधपुर ही हूँ, परंतु जन्म समय में पिताजी है पाली में बिरासा, और वे पुलिस में ऐसे ही। बिल्कुल 1948 में 1948 में जोधपुर में ही हुआ साहब रो जन्म? हाँ, जन्म जोधपुर बोरा रिपॉल में हुआ। बोरा रिपॉल में हुआ। वर्तमान रे मोने आप तापी? मैं वर्तमान में तापी बावड़ी न था तो गली में रहूँ था न था तो, और हमारा रेजिडेंशियल मकान ही है। माताजी पिताजी रो नाम? माताजी ने पिताजी नाम पारिवारिक जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि जी के वाह आप थोड़ी सी बताओ। हमारे पिताजी नाम रतन लाल जी व्यास और माताजी नाम सरस्वती देवी का। मैं 3 भाई बहन हूँ। एक हमारा छोटा भाई है मोहन किशन व्यास और एक चंद्रकला व्यास जी की डेथ हो गई। वो छोटी बहन ही हमारी, उन्हें डेथ हो गई था। बिल्कुल सर। और भी और इन अलावा हमारे परिवार, हमारे खुद परिवार, हमारा 3 बच्चा है। एक बच्चों तो बड़ो है जो ITI में इंस्ट्रक्टर है, उनकी वाइफ हाई कोर्ट में है कोर्ट मास्टर। नंबर 2 बच्चों जो है बिजलीगढ़ में AN है और उनकी वाइफ भी अपने ऑक्सफोर्ड स्कूल में टीचर है। हम वो छोटे बच्चों जो हाई कोर्ट में कोर्ट मैनेजर है और वो बालोतरा पोस्टिंग है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैनेजर है जी। और उनकी वाइफ जो है घरेलू काम करे, अपने कोई सर्विस नहीं करे। तीनों ही हमारी बंदनियाँ हैं, बहुत पढ़ी लिखी है। बिल्कुल 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 सर। आज तो बात होगी सा अपने बच्चों ने लेने, और अब बात करो सा अपने बचपन रही बचपन आप लोग कटे बीटियो 1940। हमारा बचपन करीब बाली में गुजरी हो। पहले मैं पुलिस थाना में रहता, उन बाद फादर रिटायर बाद में मेरे पिताजी हमारा वे 1962 में रिटायर हो गया और वे पुलिस अपनी लोग फैक्ट्री में मैनेजर रहा और उठो ही बोलो वे सब मैंने पालिया पोस गया। प्रारंभिक शिक्षा आपकी बाली में हुई। अच्छा। और उन बाद में जोधपुर कदे बदाल में? जोधपुर 65 में मैंने 11वीं में पढ़ने वास्ते पिताजी जोधपुर भेजियो। हमारा छोटा बहन भाई जगह उठी पढ़ता वाली में और मैंने केवल एकला ने भेजियो। मैं हमारी बुआ जो चिपोरी घाटी में रहे जिन्होंने नाम सुआ जी बुआ नाम, और पिता जगह हस्बैंड आवे रेलवे में। हाँ, मैं उठे रहता हूँ बुआ कने और पढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो
उन्हें बाद में आप जो कि आप बताया था कि पिताजी रो जी की सेवानिवृत्ति जल्दी हुई कि आपरे पिताजी सेवानिवृत्ति 1961-62 में सेवानिवृत्ति होगी, क्योंकि पिताजी हमारा शादी नहीं करता। वो उन बारे में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि हमारे पिताजी हमारे पिताजी राज का पिताजी हमारे गोविंद राम जी दादाजी हाँ, वे बहुत पहली दादाजी हमारे जब हमारे पिताजी कम से 14-12 साल रहा, उनका डेथ हो गई है। तो हमारा पिताजी पुलिस में भी रहा और जोधपुर आता जाना नाडी जी की है अपने वतीनारायण जी नाडी उठे जाने बैठ गया है कि मैं शादी नहीं करूँगा। परंतु हमारे बुआ 5 बुआ हुई सब, हमारी 5 ही बुआ भेड़ी हो ने प्रश्न करी उन्हें, और हमारे पिताजी से शादी करी उनका करीब 40 साल रहा। और शादी करने के बाद हमारा नौनौन जो है वो बॉर्डर पॉल में है, एक श्रीमान जी हमारा मामा, एक अबूडेट साहब वे हमारा मामा, और एक हरिकृष्ण जी हमारा सब बड़ा मामा। बिल्कुल साहब, आपने ननियाल के बारे में भी अपने बात करोला कौन नाना जी वैसे आप बता ही दियो कपील साहब श्रीमान जी अपने आप में एक शख्सियत था समाज रे मोहने, तो बिल्कुल तो उन आप दोईता हो सा उन परिवार वो बिलोंग। हाँ, मैं मेरा भांजा हूँ। अच्छा। तो आप रो हो गयो साहब, आपकी प्रारंभिक शिक्षा बाली पाली में हुई, फादर जी का है शादी लेट करे, बाद में आप जन्म लेट हुई हो, और उनके बाद में और सेवानिवृत्ति जल्दी होगी। सेवानिवृत्ति होगी तो आर्थिक जी को कारण वो ज़्यादा आएगी, और आपने विषम परिस्थितियों में मोहन जी को है अपने जीवन यापन करना पड़ी, और उनके बाद में आप पालीसू जोधपुर पधारिया, बालीसू जोधपुर पधारिया शिक्षा वास्ता पचो अबार अटे एट प्रेजेंट जटे आप रह रही हो वही करो हो आप वही मकान है मोरा फोर फादर से 3-4 पीढ़ी पहले मकान है खरीद ली हो, और अटे मैं बड़ा हुआ हूँ, हमारा पिताजी हमारा दादाजी सब इन मकान में रहता। अच्छा। तो आज बचपन जी को है, बचपन रे बाद में ननियाल आप बताई दिया बाहर पढ़ रहे मोहन ने, हाँ शादी शिक्षा आपने करता कोई सा शिक्षा में पहली तो 11वीं तक भी पढ़ियो, 11वीं में सक्सेस नहीं हुई, और बाद में नौकरी कर ली, और हमारी नौकरी लागने के बाद 10 साल बाद मैंने मालूम हुआ कि मैंने शिक्षा लेनी चाहिए। तो मैं वापस पढ़ी शुरू करी और BA करी और BEd करी, फिर MEd करी और एजुकेशन पूरी कर ली। पहली सर्विस आपकी कटाई सर हमारी यंग प्लेस पंचायत समिति बालेश्वर होम है, उटामर गाँव मन लगायो, उटा में अकेले गयो जिनसे मैं अनमेरिड ही हो। उन बाद मैंने हमारा सिलेक्शन हो गया और मैं फरोदी जान हमारा पोस्टिंग हुआ पंचायत समिति। आपकी नौकरी बाद में आपकी शादी हुई या उन पहले हुई? नौकरी मैंने लागी हमारी, और उन बाद हमारी शादी हुई। ससुराल कटे हो? ससुराल मारो भीड़ मोहल्ला में है, और बचराज जी अब जो संसार में हमारा नहीं है, वे हमारा सुसो जी हा, फिर रेलवे में अकाउंटेंट हा, और हमारा काकी सुसो जी का हवे सोमनाथ जी पुरोहित जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर रहा, वे डेथ हो गई हमारी, और मैं उठे हमारा ससुराल है। ससुराल की बात जिन टाइम चली गई है तो मैं आंटी जी भी बात करूँगा साहब। ज्ञान कौर जी व्यास आप नाम बताए साहब, आपने बारे में थोड़ा बताओ सा कि मदर फादर। मैं 2.5 साल की ईसा जब हमारा फादर की डेथ होगी, और हमारा दादाजी और दादी जी तो ही है वे मैंने पालिया। उन टाइम हमारे चाचा जी की 12 साल की उम्र ही, और मोरे एक ताऊ जी आ केदार जी बना वे आप अलग रहता, और बाकी मैं मोरा सपोर्ट सब मोरा दादा दादी जी रो सा वही मैंने पढ़ाया। 10वीं तक मैं एजुकेशन ली, 10वीं पास करी जब हमारी शादी होगी। पछली साल भर एक रेगुलर जालूर गेट में पढ़ने 11वीं पास करी, पचे 11वीं पढ़ने पचे मैं लोआवट गई, उठे कोई बाबूजी आवे मारी नौकरी लगा दी, 6 महीना नौकरी करी, पचे पाचो साल भर पचे हमारो सिलेक्शन हो गयो पंचायत समिति में। शादी जिन टाइम हुई है आपकी लगभग उम्र कही रही वाला? 15 साल। 15 साल बाद में एक जिन टाइम एक पढ़ती बच्ची एकदम 15 साल बहुत छोटी बच्ची वैसा आज राज जी का टाबरिया जी का है स्कूल बहुत कुछ भी नहीं सब है आज दौर और पुराने दारी भी बात पे बात करो ला। तो जिन टाइम आप घर आया और जू की कन्हैयालाल जी बता रहे हैं कि घर की परिस्थितियों इतनी अच्छी नहीं ही, पिताजी रो भी रिटायरमेंट हो चुको हो और आपरा भी परिवार हा, आपरे ननंद ही, आपरा देवर भी हा, और उन परिस्थितियों रे मोने आपने आन एकदम परिवार है, तो वो उन टाइम भी कुछ बातों सासू जी ससुरो जी री, दादी ससुरो जी री, ससुराल मोर परिस्थितियों तो मोरी पियर में यही जी, माता जी मारी सर्विस करता को नहीं, चरवे भी हाथे या
और हाल भी है वे 90 साल रहा है। अब तो बेड बात है फिर भी वे मोर फिर ही है। और अट आया तो अटे भी मन मोरी अड़ी कोई इच्छाओं नहीं सा कि बोले मोरा वो चीज़ है जो एडजस्टमेंट गयो मोरो। हर बच्चे रे मन में एक अभिलाषा वैसा एक हमारे मन में भी अगर पूछे तो एक युवापन रे मन एक इच्छा है कि मने वो बनना है या मने उठ तक जाना है या मारे आ ड्रेस होनी चाहिए। तो एडी कुछ इच्छाओं जी आपरे बालमन में ही नहीं सर, और इच्छाओं भी नहीं। दूसरी बात हटाया गया जरा समझ में आएगी कि अब मैं बड़ा हूँ तो मैं मोरी जिम्मेवारियों ने उन्हें समझ ली। और मतलब और को नहीं हो सका आ चीज़ मारी है, मारो दीवर भी मारो हो, हमारी ननन भी मारी है, मतलब वो अपना तो ऐसा। और हासू जी मारा बहुत अच्छा और ससुरो जी भी मारा बहुत ध्यान रखता मैंने, मतलब ये अच्छो मिलियो सा वो समय एक पयोरी बात नहीं वैसा एक अपना तो बाजी की वैनी सा वाह मिली होने वो समय आप देखियो सा जिन टाइम एक 15 साल री बच्ची एक घर में नवी दुल्हन बनना आवे और उन्हें लागे कि ओ मारो थारो नहीं है ओ अपनो है, वो ही महसूस हुआ सामने तो। और वो अपनापन आज भी आप रे मैं देख रही हूँ सा आप रे बिनोनियो बिल्कुल काम कर रही है घर परिवार रे मोन इन्हें कैमरे ला रहे बहुत कुछ बातों है कहनी सा मतलब मोरे परिवार में सब मोरे हाथे है सा सब आवे सब जावे कोई तरह की परेशानी नहीं है। इन्हीं परिवार के वैसा और इन्हीं जो संस्कार के वैसा ओ को नहीं हो सा इन्हें हो तो मोरा मतलब आयु एक वैनी सा के इनका ना हो तो मार करने भी होना चाहिए वहाँ कोई इच्छा ही को नहीं। उन्हें बाद में होने बच्चे मैं नौकरी सर्विस करने लग गया तो जो जिम्मेवारी निकलती रही जो चलता रहा काम आपरी जॉब कटे लगी सा पहली जॉब मारी लगी सा तिवरी लगी पहली तिवरी जॉब में लगी उन टाइम आपरी लगभग आप कई 17 साल दी मैं 11वीं पास ही सेकंड डिवीजन 18 साल वाला और 17-18 साल दी 19 मतलब 11वीं में सेकंड डिवीजन हो हमारे उन बेस में मैंने हर जगह बेनिफिट मिले सा 9 साल सर्विस करी उन टाइम मैंने 300 रुपया मिलता बच्चे में बीएड करी जितने बीए करी सब बीच में बीए करने बच्चे में बीएड करी बीएड करने बाद में कैसे मैंने बिल्कुल आप तिवरी हाँ आप री जॉब में पूछू आप जोधपुर आया कटा हस्बैंड वाइफ जिन टाइम दो ही जॉब करे तो बच्चों री बड़ी परिस्थितियां इन टाइप हो जाए करे सा वो गाँव नहीं सा गाँव में बच्चा भी हाथे रहता बच्चा पढ़ता और बड़ा वालों भी मोर हाथे पे तो उठे पढ़तो सेकेंडरी स्कूल में पढ़तो पहली प्राइमरी पढ़ियो पचे उठे पढ़ गयो दूसरे नंबर वालो वो भी पढ़तो और छोटो वाला हुयो पचे मैं लोग बीकॉम कर गया एजुकेशन में गया पर मैं 2084 में होने ये तो उसको जी डेथ होगी जब सासू जी लेन उठ गया पचे उठू 84 में एजुकेशन में गया जब मैंने थोड़ो आरो मिल गया सा पचे मैं जोधपुर आई गया जोधपुर में मैं तो मोनाकला पोस्टिंग कर रही ए बाबू साहब आज का हमारे मासी जी लक्ष्मण राज जी हमारा मासू जी बिल्कुल बिल्कुल जब ये कही बहुत अच्छो सपोर्ट करता सा मैंने सब सपोर्ट बहुत अच्छो करता अब तक अबार तक जी की आपरी यात्राओं में साथे करी हूँ बस आप आया घर में एक पियरू आप अटाया दुल्हन बनना आया अटे काम करियो अपनापन लागो नौकरी करी उठ तिवरी गया बच्चा साथे रहा प्रारंभिक शिक्षा रही शिक्षा बच्चों ने दिलाई इन्होंने कटे भी अपराध का शौक हा आपके जीवन में हर किसी व्यक्ति ने शौक हुआ कर गीत गाना भी शौक हुआ भजन गाना भी शौक हुआ तो मैंने कसीदा शौक हो मैं कसीदा निकालती साड़ियां निकालती चदरा निकाल वो गांव में वो जॉब रे बाद रे मोन वे कसीदा मैं साथे करता उठे और बाकी काम करता बच्चा पढ़ता सब एक काम करा करता बाकी कुछ नहीं होता मतलब कोई एड़ो यू को नहीं होता कि वो कि भाई आ चीज मोरे होनी चाहिए वाली कोई बात नहीं है। निजी सवाल है जनटम है कोई एडी चीज बताओ सा लम्हा जिन टाइम आप दो ही हस्बैंड वाइफ कोई फिल्म देखने गया वो मैं खूब देखी मैं शादी करना ही सा जरे ए मने मतलब जरे भी भली मोर कने 10 रुपया भी होता सा उन टाइम बहुत वैल्यू रखती मैंने खूब पिक्चरों दिखाई खूब घुमाया कोई मतलब साल 1.5 साल भर मैंने कोई अड़ी इच्छा नहीं रही साग जी की हमारी मतलब इच्छाओं भी थी ही निशान बाकी रे पिक्चर और शौक हो तो पिक्चरों दिखा दी घुमा देता पिक्चर में हॉल किया पुराना वही जो अपना बस ओलंपिक चित्रा मिंद्रवा आनंद बस तो वह पिक्चर अड़ी की याद देखी आपने आज भी जी की वह देखी या घर आया बजा हाका बढ़िया कि पिक्चर क्यों देखना है बाकी जा पिक्चर ही मीना कुमारी बाकी ये सब ननद भाई सर शादी होगी के जब तो देखना आ गया और मैं 2 जना गया देखने जो ले गया नहीं जब वे गई है कि नाराज हो गया कि मैंने ले गया को नहीं जरे कटे घर में आया जब थोड़ा सा तूफान मचियो वो तो बच्चा और वही जैसा इन्होंने के छोटी ननद था
तो मैंने थोड़ो आप तो वो जिको तूफान हो निशा वो एक थोड़ो सो उन टाइम लाग्यो वो लागो साके वो के भाई ए देख क्यों डाइन में देखना आया तो भाई उन क्यों बुरो लाग्यो बच्चे गांव में रहता सच वो उन मोने भी जिको एक हनीसा मने क्यों नहीं लिखा आदमी शिकायत किने करिया करे जिको आप रो है जिको और वह शिकायत वारी नणन चू किया आप बोझई है और बोझई आज जमाने में या पुराने आप तो उन टाइम री बात करता जिन टाइम आ घर में आ ना आप कह रहे सा कि मैं जिन टाइम घर में आई और अपनो लाग तो बोझई मार समान वैसा आप जिका आपरी ननंद भाई सा हा जिका कन्हैयालाल जी मैंने बतायो कि छोटा हावे और लाडली बहन जी की है भाई वास्ते लाडली वे तो उन्हें मत भाई वो बतो अधिकार भोजाई मत हो जावे कि भोजाई एकली पकी जा गई की कर तो वो तो होना ही चीज तो था आज वे आज दुनिया में नहीं है जो मैंने बताया भगवान और आत्मा ने शांति प्रदान करे अब बात अब वापिस जारी रखो ऐसा कन्हैयालाल जी आप सू जॉब रे बाद रे मोने आप जॉब करता रहा बच्चा भी आपने बताया एक इंस्ट्रक्टर है एक एएन है और एक कोर्ट मैनेजर कोर्ट में लागोड़ा है अपनी जी की है परिवार रे मोने बड़ी बहू जी की है हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर है छोटी वाली गृहिणी है और थर्ड नंबर ये अच्छी एजुकेशन में है और स्कूल में ऑक्सफोर्ड सेकंड नंबर जी का है गृहिणी है तीन ही बहुओं भी अच्छी है सा बच्चा भी अच्छा है परिवार भी अच्छा है भाई भी अच्छा है सब कुछ अच्छा है तो इन अच्छा है और कारण कही है कि आप खुद अच्छा हो सा आप लोग देखने नजरिया अच्छा है सा परिवार रे मोने सब एक ऐसा कि मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट करनी चाहूँ बिल्कुल बच्चों की शादी रे मोने मैं कभी किन्नी कोई डिमांड नहीं करी आज तक करनी अभी नहीं कहे कभी कि आप मने जिमन जिमाओ या मने वा दो या वा दो हमारे सबसे बड़ी खूबी आ रही है एक दूसरी बात मैं हमारी बहन हमारी बेटी हम जी आज तक और जी के अलावा जी कभी बोला नहीं सीमा जी या रश्मि जी या मनीषा जी अमिता जी ऐसा मैं जी कहूँ कभी उन्हें तुकरो नहीं दी मैं आज तक बिल्कुल और मैं आम जो है हमारी बेटी है बिल्कुल इन आज तक कही है कि चलो आप मैं प्रेम दूँ पाँच बना प्रेम देवे और हमारा एक इशारे में सब काम करें आज तक साल हुआ गुट आज कल चोरियों मैं देखूँ तो हमारा लाली पिटी देखूँ तो उन्हें देखते हुए हमारे बहुत एक आज तक गुटो नहीं उगाड़ी हमारे एक वैसे वो बड़ा है जो उम्र है 40-45 साल की 50 साल की है और वे भी गुटो का दे बिल्कुल सर और हमारे वो परंपरा है सर बिल्कुल मैं एक बार मारे कह भी नहीं कि आप गुटो को करने साहब गुटो नहीं कौन हमारी परंपरा घड़ी रही है आई रही है और इन परंपराओं का हमारा परिवार बहुत सुखी है बिल्कुल साहब एज की परंपराओं है ए अपनी संस्कृति है एज आगे जाने अपना जी का पे लोग काम करो निशा घर में भाई आगे जाने संस्कार कहलाए करे सा आप जी का काम कर रहे हो निशा आपने देख ने अपना बच्चा करेला और बच्चा और आप जिन टाइम दो ही देखोला तो आने वाली घर में जी की दुल्हन होला वह देखेला वो भी उनमें ढल जाला उन्हें बाद में अपना जी का भाई नाता अपना पोता या जी का भी छोटा बच्चा वेला कि हमारा दादा भी यही कर रहा है हमारा पापा भी इन रास्ते जा रहे हैं हमारी मम्मी भी इन रास्ते जा रही है हमारी बहन भी इन रास्ते में जा रही है तो वो रास्ता हमेशा एक हो जाएगा और वो हमेशा बड़े बुजुर्गों द्वारा जी की बताड़ी जी को रास्ता हुए वो कभी गलत राह नहीं पकड़ा वैसा तो इन्होंने आपरे जी को कारण जी को है वो अपना पिताजी है या ओरा पिताजी है जॉब आपरी एजुकेशन में रही सेकंड ग्रेड आप टीचर रहे थर्ड ग्रेड आप रहे जॉब रे बाद में आपरी मैरिज लाइफ भी अच्छी रही बच्चा भी हो गया आपरे शादी भी आपरे अच्छे परिवार में होगी सेवानिवृत्ति कद हुई साहब हमारी सेवानिवृत्ति 2008 में होगी और मैम साहब रही इन्होंने 5 साल पहले रिटायर ले लिया 2 साथ आप वीआरएस ले लिया वीआरएस ले लिया 13 में रिटायरमेंट हो 2013 ओके। परंतु हमारे साथ ले लिया कि नहीं मैंने अभी इतनी नौकरी करनी है और 5 साल पहले रिटायर ले लिया सेवानिवृत्ति रे बाद रे मोने अपनी जिंदगी के कर रही सा वो सेवानिवृत्ति के बाद मैं कई संस्थाओं जुड़ गया सबसे पहले तो मैं हमारे हरिओम मित्र मंडली एक जिना संघ कार्यालय में विराज विजयराज जी पुरोहित है दौलदार पुरोहित बिल्कुल वे हमारा गुरु रहा और मैं उन संस्थाओं जुड़ी और करीब आज तक उन जुड़ रहा हूँ और उन बाद में करीब 30-35 साल इन संस्थानों कई काम रहे इन संस्थानों में मेन काम तो वही जैसा कि जितने संसद सदस्य है उन सदस्यों ने ब्याह शादी ने मरण में उनका सहयोग करना सामाजिक सहयोग आर्थिक सहयोग और महीना में एक बार सब इकट्ठा हो
ने दुख सुख की बातों करनी उनमें हमारा सर जिका हरिओम जी हा ये समूह अगो हा वो आज तो ये उम्र 93 अबो है, परंतु वे उन जमाने में मैंने जब भी मालूम पड़ जाता तो डेथ की नहीं होगी या कि नहीं शादी है तो उन्हें घर में जान बैठ जाता और सब संपूर्ण कार्य पूरा करने में नहीं मरता, सब काम में कराता था और सब उन्हें बुला लेता कि सब इतने बजा रहा आज शादी है जान जिमानी है उनने जान जिमाता घर जिमा था बैरा बिया होता को नहीं जो जान जिमावनी पूरी बटवानी मतलब जमाने में कंधे भी नहीं आता। मैंने था है मारी शादी ने उन्होंने एक भी कंधो नहीं हो मारा बुआ सुसो जी का जगन्नाथ जी व्यास नहर पर नहीं चले हुए एमपी व्यास जो फादर जी का है वे खाना बनाया हमारे नानी ससुराल जो है बोड़ा में है उठे अपने गुंदी के मोहल्ले में और वे भी उठे खाना मतलब खाना मतलब सब एक संपर्क में रहता वो मुख्य कार्य हो हमारा। उन बाद में मैं कई संतों जुड़ियो एक सर्वेश्वर मित्र मंडली मोहर चले बार भी जी की जबरनाथ में हर आदित्यवार जाऊँ मतलब सॉरी महीना में एक आदित्यवार सेकंड सैटरडे बाद में उठे गायन घास लगाऊँ उनमें 35 मेंबर हूँ उन्होंने अध्यक्ष में हूँ बार और वो भी एक संस्था जुड़ हमारी मौलाना जी को है नाथो जी विकास समिति उन्होंने मैं कोषाध्यक्ष रहे हूँ 25 साल तक अब आ छोड़ी हूँ और सब मिंदर जी को आप चौक में देख तो हमारे सुकेश्वर महादेव और हमारे नजरों में बढ़िया हुआ मैं ही बनवाया उन्हें सूर्यकांता ने अप्रोच करने और उन करीब आज उनकी कीमत है जो 80 लाख रुपये है उन जमा 10 लाख देने बढ़ाया। बिल्कुल साहब अपने समाज रे वास्ते जी की जीजी है सूर्यकांता जी व्यास वो हमेशा सहयोग रहे है और वो आत्मीयता ही है और हमेशा जटे भी चाहे मंदिर रो काम हो चाहे अस्पताल रो काम हो चाहे समाज रे अगर आज री बात करूं तो कुलदेवी रो बहुत अच्छा विस्तार जी को तो उन्होंने करोड़ों रुपया अगर आई है तो जीरो प्रयास ने अपने भूला नहीं सको तो वे तो अपने सबर वास्ते समाज वास्ते वंदनीय है ही ऐसा। रिटायरमेंट आप हो गया 2/7/2013 में आपकी सेवानिवृत्ति हुई और आप बहुत सी संगठनों से जुड़ा हो जिन्होंने सुरेश्वर समिति भी बताई हरिओम जी वाली समिति भी बताई नाथो जी विकास समिति भी आप बताई और इन नाथो जी विकास समिति में सूर्यकांता जी रो सहयोग लेने आप समाज रे वास्ते मोटो काम करियो 3-4 हॉल बनाए और बिल्कुल सा और एक बनाए तो बिल्कुल हॉल बनियो और हॉल रो जो है उपयोग विशेष रूप में अगर मैं हमारे बात करूं तो मैं अपने पड़ोस रे मोने लग्जरी पॉल में रहूं और एडी जगहों अबे नहीं रही सा जटे उन दिनों में जिन टाइम अपना जी का बड़ा बुजुर्ग और निधन हो जा श्री जी शरण में जा पड़ा और तापड़ फेरार वास्ते अबे मोहल्ला में इतनी जगह नहीं है तो आपरे अटे इतनी बड़ी जगह जी की है और उन सुविधाओं उपयोग जो है मैं समय समय अनुसार मैं लिया करो और मैंने ठा ऐसा कि मैं फट करती सीधो आन कन्हैयालाल जी रो दरवाजा खटकाओ कन्हैयालाल जी खुद 12 आने हमारा काम कर दे तो वो तो सहयोग आप अनुकरणीय है ऐसा और कुछ बातों जी की है समाज ने आप कई संदेश देनी चाहोला सा आप संयुक्त रूप भी दे सको अलग अलग भी दे सको। समाज ने बात है तो मोला सबसे बड़ो बताओ है कि संस्कृति ने बढ़ाने वास्ते अगली पीढ़ी ने ध्यान रखना चाहिए। संस्कृति ने लोग आजकल बच्चा लोग भूल रहे हैं हमारा परिवार तो नहीं परंतु समाज में वो देख रहे हूँ संस्कृति ने बच्चा भूल और पाश्चात्य सभ्यता में मोला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं बता दूँ आपने जैसे आप पुराना शादी रे मोहन या तो हाथ काम लेवना है एक परंपरा ही उनका और शादी रे मोहन है बड़ो बुजुर्ग थोड़ा ध्यान रखना ये आजकल सब खत्म हो गया है। कोई जमाने में आपने ठावे तो अपने मिलनी भी लेता कोई एक मिलनी लेता कोई नहीं। आज आप लिफाफा संबंध में कई देखो आप तो जगह जगह मतलब लोग लिफाफा ले जा रहे हैं कोई लाखों लिफाफा कोई 20,000 लिफाफा इन तरह जो संस्कृति बिगड़ी ना हाँ इन मत तो सुधार बहुत जरूरी है। इन वास्ते माधव संदेश समाज में हुई है कि जो पिछली संस्कृति है उन संस्कृति ने भूले नहीं और उन संस्कृति के आधार माते वैवाहिक संबंध और या जो भी कार्यक्रम करे वो करना चाहिए ताकि गरीब आदमी निवार हो सके। बिल्कुल साहब आपरो कई विचार है साहब अच्छा मैं भी महाराज जी का विचार प्रकट करूँगा समाज री बात में लेने विशेष रूप महिलाओं ने लेने महिला सशक्तिकरण ने लेना आप एक अध्यापिका भी रहे हो सा टीचर भी रहे हो कर तो समाज रे मोने महिलाओं री आज री स्थिति और आप जिन समय में दौरू गुजरिया वह स्थिति
और ये सर समाज में मोने कि भाई आप अगर इज्जत चाहो तो आप बच्चों ने इज्जत दो, बच्चों ने मतलब इज्जत दो। आप पढ़ाई करो बच्चों लाओ तो उन्हें एडजस्ट होना और समय दो। हमारे लड़की तो है को नहीं सा जरा कोई लोग कहते आपने कहीं ठा पड़े सा ठा तो पड़ी जैसा लड़की घर में लाओ तो लड़की ज बेवा। मैं खुद औरत हूँ तो मैं औरत रिवाज से तो मैंने सोचना ही पड़े। बाकी मैंने इधर अटी उटी कोई मारे आउन जाऊनी मारी है को नहीं सा। मैं मारे कोई पूजा पाठ करूँ तो घर में करूँ, भागवत बाँचूँ तो घर में बाँचूँ कि भाई लोग जी का भागवत बाँचे उठ जावे वो मारे मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक घनश्याम जी विंदर जाऊँ इंटरेस्ट है या विंदर जाऊँ पर यात्राओं में सब कर ली, सब जगह घूमना आ गया। मतलब इच्छा जड़ी कोई बात अभी हमारी जिंदगी में नहीं रही है। सब खुश है, बच्चा खुश रहे, मैं खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप बात है। और इन्हीं बात ने आगे बढ़ाता हुआ आप बात करी सा पिक्चर देखना आया पाकीजा ननंद भाई साहब नाराज हुई शौक आपने पिक्चर और खूब वो अड़ी कोई पिक्चर जी का छोड़ता नहीं। तो मैं वो चाहूँगा सा एक गीत जी को है वे आप दो ही भिड़ाओ ने गाओ अच्छो लागे सा सबों ने जी को भी है एक बंदो गाओ कमर गाओ कुछ भी गाओ घनश्याम जी रो भजन गाओ बाईपास कोई बात नहीं सब सांस भरी जाए तो वो जी को है। आप कोई जरूरी नहीं सा सुर में सुर मिलाना आपरा भाव देखी जाए करे सा। आप रो नहीं है कि आप न तो आप गायक हो न मैं कोई बहुत बड़ा टीवी रो कलाकार हूँ कि कोई अपने कोई रोक दे कोई टोक दे या कोई बैन लगा दिया आपने किसे क्या मांगा। अपन की गलती हुई तो माफी मांग लो। अपने कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने जरूरत गोनी सा पे कोई मोटे परिवारों में गोनी हो क्या पे बोल दिया जी का लोरी लकीर है। तो खैर कन्हैयालाल जी सवाल आप रही मैं लगातार करूँ पाश्चात्यकरण संस्कृति ने आप कहो सा क्यों सबसे बड़ो कारण है समाज रो विघटन होने वास्ते। तो इन पाश्चात्यकरण सभ्यता रे मोने आज के दौर आयो है पुराना दौर आप गुजरी और अबार रो दौर आयो है तो उनमें मोबाइल सब बड़ा हाथ मोबाइल रहा। मोबाइल उपयोगिता भी बहुत है परंतु दुरुपयोग इन मोबाइल बहुत हो रहा है। सदुपयोग आज हो ऐसा कि आज आप और मैं आपस में बात कर रहे हो हमें मोबाइल ही लागू रहा है और मोबाइल के माध्यम बहुत सारे लोग आप देख रहे हो ऐसा खूब सारा जी का लोग आपने देख रहे हैं वे सारा आपने वॉच कर रहे हैं। अब जस्ट ब्यावरू श्वेता जोशी बोरा जी का है जोरदार लिख रहे हैं और भी अनिल जी रागवाणी और भी लोग हैं आपका परिवारजन भी आपने देख रहा है। वे विजेंद्र जी है निट्टू जी क्या करो सा वे भी देख रहे हैं आपरा योगेंद्र जी साहब आप वे मारा साड़ो जी है सामोन किशन जी हमारा वे लड़का है तो हमारा साड़ो जी है और भी आपने कई जना देख रहे हैं। मैं सवार नाम अविनाश जी जोशी जयपुर देख रहे हैं बहुत सा नाम है तो वे सब जना देख रहे हैं। तो पाश्चात्यकरण रे मोने इन मोबाइल री दुरुपयोग भी है और सदुपयोग भी है परंतु दुरुपयोग सदुपयोग तो मने वो लाग रही है दुरुपयोग रो कही दुरुपयोग ऐसा कि आजकल हर बच्चा ने एक तो आप छोटो बच्चों भी है अगर वो 2 साल रो या साल पर है तो उन्हें मोबाइल पकड़ा दे वो बिना मोबाइल रह नहीं सके और उन्हें सबसे पहले तो आँखें खराब है। हर बच्चा रहे यार 2 साल बाद बच्चों है उन्हें आईसाइट खराब जाए उन्होंने चश्मा लाग जाए। एक दूजो इन्हें दुरुपयोग सब तो दुरुपयोग है दुरुपयोग जो है नहीं वो नौजवान बच्चों ने वास्ते थोड़ा मने लागू हो गए नौजवान बच्चों के वास्ते और सही नहीं है। आज 20-25 साल बच्चों है या कोई 10-20-25 साल की चोरी है तो इन मोबाइल का दुरुपयोग बहुत भारी है। इन्हों अपनी संस्कृति बहुत खराब हो रही है तो और दुरुपयोग मोटो होता है। मैं आपकी बात ने पूर्णतया सहमत हूँ साकि मोबाइल रो जो दुरुपयोग है आज 2 साल रा बच्चा भी हाथ में अपे मोबाइल दे रहे हो तो कटई कटई जिम्मेवार अपे नहीं हो सा कि बच्चों रो रही है बच्चे ने बच्चे ने जो है जुमा रहो उनके अपे दे रहे हो अपे दे उन्हें आदत डाल रहे हो वो बच्चों तो वो बच्चों का रो रहे हैं तो रोल तो बच्चे ने चुप करवा था मोबाइल पकड़ा दिया उन्हें तो वो सब तो खराब है। आप कने जैसे आजरी में की बात करूं इन पाश्चात्यकरण संस्कृति इन्हीं आगे बढ़ाता हुआ आपने ध्यान आप घर नहीं आप किन्हीं दूसरे घर में गया पड़ोस में गया या और किन्हीं रिश्तेदार गया और वो बच्चों आपने सामने कोई मोबाइल देख रहे हैं तो कहीं आप हिम्मत जुटा पाओला सा कि वह मोबाइल उठू हटा सकूं। देखो सा यूं है कि बारे तो मैं नहीं कह सकूं नहीं तो हमारे घर है बन जो बच्चों अब 15 साल बच्चों है इन आज तक मोबाइल कौन दे रहा है हमें बिल्कुल। अच्छा इन मोबाइल खेलने की इच्छा हुआ तो इन्हें माँ अलग कोड है वो कोड खोलने आध घंटा बाद मोबाइल दे इन्हें जो कि वो आप लोग इंजॉय करें उन अलावा कोई मोबाइल नहीं दो मैं आज वो 16-17 साल हो गया। हालांकि इन्हें बड़ा भाई जी का है
एक वो भोपाल में पढ़े हो बच्चों, हमारा देवेंद्र बच्चों जो है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल। वो देखे मोबाइल, हमेशा मैं वही क्योंकि मोबाइल नहीं देख रहा बेटा, वो 10-11 बच्चे दे रहे थे मोबाइल, उन्हें बाद नहीं दे रहा, वो पास हुई 11वीं में मोबाइल दे रहे हैं उन्हें। बिल्कुल सर, सदुपयोग और दुरुपयोग दो ही है सर। फोन पे जी का भी है, पेटीएम पे और लेन देन और अच्छी सी बातों वो भी है। साथ ही साथ राजेंद्र जी पुरोहित आपने बैनी जी और बहन साहब ने आपने पगे लागणो करे ऐसा, तो बिल्कुल आप पगे लागणो स्वीकार है सा, और जरूर आशीर्वाद भी मनु दे रहा है। और बिल्कुल था, मासी जी रा लड़का है आप रा, तो मैं ज़्यादा बात जी की है हमारी आपस में, और मैंने बहुत बढ़िया लगे सा। एक्चुअली मैंने ओ बुजुर्गों रो अनुभव आज श्री जरूर है सा, परंतु मने कटे लागे कि वे मने नहीं था ऐसा कि ईश्वर जी को है मने कितनी उम्र दी है या नहीं है, मैं ये अनुभव भी प्राप्त कर पाऊँला या नहीं कर पाऊँला, मैं आप तक आपकी उम्र तक पूग पाऊँला या नहीं पूग पाऊँला, मैं आज ही आपरे कने बैठ ये सारा अनुभव ग्रहण करूं और सबों ने आपरी बातों बताऊं कि देव तो है। मैं राम जी श्री कृष्ण जी ने कोई किताबों में, भागवत में, कथाओं में, टीवी में देखा हूं, परंतु असली राम जी का है नहीं सा, या असली श्री कृष्ण जी है नहीं सा। ये शायद हमारा बड़ा आप लोग बड़ा बुजुर्ग हो साहब, बस सही संस्कार है सर, और ये जो आप बता रहे हो सर यही आपके संस्कार है सर, संस्कार ये सब संस्कारी बात है। और संस्कारी बातों शायद संस्कार में कोई संस्कार है बती। मैं एक उदाहरण आपने और दूं, बिल्कुल मेरे जो 3 ही पोते हैं, बिल्कुल, इन तीनों पोतों ने मैं जुने डाल दी, और मैं समय समय पर उन बच्चों ने चेक करूँगा ये जुने उपयोग करे नहीं करे, जैसे जानो है जैसे पहननी है, कहीं करना है, चेंज करनी है, गिरने में उन्होंने चेंज करनी है, उन्होंने मैं सब वाच रखूँ। और मैंने बहुत खुशी है कि 3 ही हमारा पोता जी का वे बिल्कुल हाल उन्हें पालन कर रहे हैं। परंतु आज मैं देखे हूँ कि जमाने के बड़ा बड़ा जो लोग भी है वे दुनिया ने कौन दर्दे से तपड़ में जा या कभी नहरे जावे जो दुनिया पहन जावे पाची खोल देवे, तो आ एक संस्कृति है सर, हमारे घर में संस्कृति है, आय का संस्कृति है साहब। एक सवाल हमेशा कई बड़ा लोग करिया कर ऐसा, मैं तो हूँ नहीं, फिर भी एक सवाल है कि हर व्यक्ति सफल व्यक्ति है, मैं सफल ही मानूं, उन्हें ला रहा कि नहीं एक रो हाथ वे, वो हाथ किने दो आप, वो हमारे पिताजी ने दो। पिताजी तो हालांकि जिन हमारे संस्कार वगैरह डाल दिया नहीं, वे संस्कार मैं हमारे समझ लिए, मैं हमारा बच्चों को दूँ, हमारा बच्चा भी है, तो जो भी 3 ही बच्चा है वे आज तक दुनिया जो बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करे हुए। आपने नहीं लगे कि उन घरों एक लड़की आई जी की आपने पहले जानती तक नहीं, वह तो हमारा पूरा सहयोग है सर, वह अपना सर्वस्व आपको समर्पण कर दी। बिल्कुल मैं मोनू सा पितारी जगह जी की है एक दो भी है सा कटई, मैंने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा विद्वान जी का है, लोग देख रहे हैं, परंतु कटई मनु स्मृति में ऐसा है कि भूमि गृह माता स्वर्गा दुचतर पिता, की भूमियों भी पृथ्वियों भी भारी जी की है, वहाँ माता है, और स्वर्गों भी अगर ऊंची कल्पना करनी है तो वो पिता है, ठीक है ऐसा। तो इन माता पिता तो खैर है ऐसा, पिताजी रो मैं भी सबों ने करना चाहिए जैसा सम्मान मैं भी करूँ, परंतु एक पत्नी हर उम्र में साहब जी को भी आप दौर में गए, एक पत्नी आपको सर्व 1 मिनट में छोड़ दे, आपने उन्हें छा ही नहीं पे, जिनने 15 साल की बच्ची उन्हें पापा या मम्मी कौन में आन किया बेटा तारी हगई उठे हुई है, वह सारी अपनी चीज़ों भूलती हुई उन्हें जिका भी सपना संजोड़ा है कि मने और करना है या मने वो उठे जाना है, वो वह कुछ करने बस पिया घर चलना है, वह पिया घर आएगी साहब। और बाद में जदे भी अगर कुछ नहीं चाहे सा, एक पत्नी कुछ भी नहीं चाहे, बस वह चाहे सा थोड़ी सी तारीफ मारी भी हो जावे सा, तो वह तारीफ पापा तो है ही ऐसा, मदर भी है सा, थोड़ा कारण आप भी ऐसा तो हमारी अर्दागिनी वास्ते हमारी अर्दागिनी है सर, हमारे परिवार ने पूरा सम्मान राखियो और मैंने फाइनेंस नु बहुत ऊंचो करियो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपको चाहूँगा सा एक छोटी बात, एक माऊ एक सवाल है सा, एक माऊ सवाल है, एक बुजुर्ग ने रसोई में आप हो, रोटी एक ही बनी है और आपकी परिस्थिति ये है कि बेटो भी बैठो है, पतिदेव भी बिराजिया है, भूखा 2 ही है, रोटी एक है और बंद टुकड़ा नहीं करना है, पहली रोटी किने पुरसोला सर? पहली रोटी तो टाबर ने पुरसोला सर, टाबर ने पुरसोला जरेज वे क्या है कि महाराज जी का है, देवों जी का पिताजी है,
मूल भी ब्याज हो गया सा जिन्हें लारे आया आप रोटी खैर मैं मान सकूँ सा आप रोज को धर्म है पुत्र तो और ऐ जवाब होना चाहिए जैसा हर माता रो और मैंने जॉन हो कि और उत्तर ऐज वेला इन वास्ते माँ मान वैसा तो बिल्कुल सा आपको बात करने बहुत अच्छा लगा और भी कुछ बातों जी की है जी आप लागे के अपने बीच में शेयर करनी चाहिए बहुत सारे लोग ऐसा मैं जिका है जिन उम्र इन आपकी उम्र पड़ाव माते नहीं है वे पूगेला तो उन्हें एक राह बता दो सा रास्ता बता दो सा कि किन रस्तों चालने चाहिए जैसा आज इन मुकाम आते आप पूग गया कतई वो नहीं तो समाज जो संदेश है कि पुरानी संस्कृति ने भूले नहीं एक अगर पुरानी संस्कृति ने याद आकर आप चलो रहा तो आपका बच्चा जो आप कहो रहा जो आपका बच्चा कर रहा और बच्चों ने अगर संस्कार सही दे रहा तो बच्चा आगे संस्कार देगा और पीढ़ी दर पीढ़ी वही संस्कार चलेगा अगर आप मॉडर्न में आ गया पाश्चात्य बन गया आप बन जाओला आप लाज शर्म सब छोड़ दोला तो पचे संस्कृति खत्म हो जाला और संस्कृति खत्म होगी समाज खत्म हो गया बनपर हो जाला बिल्कुल सब और बनपर हो जाने बाद हमारे एक समाज में अच्छी चीज़ नहीं होला नहीं आज से माता वही कहना है कि समाज में संस्कृति जो पुरानी है उन्हें बनाए रखे और आपका संस्कार आपके बच्चों ने देवे बिल्कुल साहब बीच बीच में सब जना लिखे है माँ हुए श्वेता जी लिख रही है श्वेता हमारी ब्यावर हुए डॉक्टर साहबरी मिसेज है शायद आप कहीं कटे रिश्तेदारी भी है ऐसा जोरदार और काफ़ी जना आप अप्रिशिएट किया आप बाद में देख लीजिए कर दो तो ये थे श्रीमान कन्हैयालाल जी व्यास साहब जो कि तापी बावड़ी नथावतो के चौक नथावतो की गली है वहाँ पर आपका विराजना है समाज के लिए परिवार के लिए और अब धर्म के पथ पर आप चल रहे हैं आज आपसे बात की बहुत अच्छा लगा संस्कृति के बारे में बात की माता जी ने अपनी बात रखी और यही बातें होती है तो मैं अपनी लंबी उम्र की कामना करूँ सा स्वस्थ रहो मस्त रहो खुश रहो और ईश्वर रो आशीर्वाद आप माते और आप रो आशीर्वाद हमारे माते बनियोड़ रहे और फिर कभी अगले छुट्टी के दिन ऐसे ही देवों से मिलना मेरा होगा कोशिश करूँगा और अगर आपको याद लगता है कि जोधपुर में ये देव हैं उनका आलय ये पथ ये है आपको लगता है तो वो पथ जरूर बताएं मैं जरूर जाने का प्रयास करूँगा तो आज के लिए धन्यवाद बस इतना ही और एक बार फिर आप सभी को जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय शामली।